कनकपुर के राजा का नाम था प्रताप भानु। वह बहुत दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा पालक राजा थे। उनकी रानी का नाम रूपमती था। अपने नाम के अनुरूप रूपमती बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके लौट रही थी। मार्ग में उसने एक बहुत ही कुरूप बुढ़िया को देखा। एकदम स्याह, आबनूसी रंग, बड़े बड़े दांत, टेढ़ा मेढ़ा शरीर और पीठ पर कुंवर देखकर रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दासियों के साथ मिलकर उस बुढ़िया की बदसूरती का मजाक बनाने लगी। कुछ दिनों बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसे देखते ही रानी चीखकर बेहोश हो गई। कन्या बहुत ही क्रूप थी। होश में आने पर रानी तेज से तेज स्वर में रोने लगी। उसने उस कन्या को जान से मारने का आदेश दे दिया। राजा ने रानी को बहुत समझाया, पर रानी ने राजा की एक न सुनी। विवश होकर राजा ने शिशु को एक दासी के हाथों में सौंप दिया। दासी बहुत दयालु थी, चाहकर भी वह राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर सकी। रात ही रात में शिशु को कपड़े में लपेटकर वह दूर जंगल में रहने वाले अपने गुरु साधु बाबा की कुटिया में पहुंची। सारी बात बताकर साधु ने उस कन्या को अपने पास रखने की हामी भर ली। साधु ने कन्या का नाम सुकंठा रखा। सुकंठा वही आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इधर उसके जन्म के 2 वर्ष उपरांत रानी रूपमती पुनः गर्भवती हुई। इस बार भी सरोवर से लौटती रानी को वही कुरूप बुढ़िया दिखाई दी। घमंडी रानी इस बार भी अपने आप को नहीं रोक सकी। तरह तरह से बुढ़िया का उपहास करने लगी। इस बार भी बुढ़िया बिना एक शब्द बोली चुपचाप वहां से चली गई। 2 दिन बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा इतना कुरूप और डरावना था कि उसे देखकर रानी विलक विलक कर रोने लगी। पुनः उसी दासी को बुलाकर पुत्र को उसे सौंपकर मार डालने को कह दिया। दासी बच्चे को लेकर साधु की कुटिया में पहुंची और बच्चा भी उनके हाथों में सौंप दिया। साधु ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसे सुकांत नाम दिया। इधर अपने महल में राजा बड़े परेशान थे। वह इस अनहोनी घटना का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। एक दिन जब राजा बड़े उदास होकर छत पर टहल रहे थे, रानी की एक दासी ने सरोवर की सारी घटना और उस कुरूप बुढ़िया के बारे में उन्हें बता दिया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस बुढ़िया को ढूंढकर अपने सामने लाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने सारा राज्य छान मारा। एक एक घर में घुसकर तलाशी ली, लेकिन बुढ़िया का कहीं पता नहीं चला। दिन बीतते चले गए। साधु की कुटिया में दोनों बच्चे बड़े होने लगे। सुकंठा का गला बहुत मधुर था, इसलिए बाबा उसको गायन की शिक्षा देने लगे। सुकांत को वह बांसुरी बजाना सिखाने लगे। इधर रानी के पुनः गर्भवती होने पर राजा सावधान हो गए। रानी को अपने पास बुलाकर उन्होंने उससे कहा, रानी, अगर इस बार तुम्हें वह बुढ़िया कहीं भी मिले तो भूल कर भी उसका मजाक न उड़ाना। वह अवश्य कोई देवी है। उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना और आदर सहित महल में ले आना। रानी ने एक बार राजा की बात सुनकर हामी भर दी। एक दिन जब रानी सखियों के साथ घूमकर लौट रही थी, तो मार्ग में वही बदसूरत बुढ़िया पुनः दिखाई पड़ गई। अकस्मात ही रानी को राजा की चेतावनी याद हो आई और उसने उसका मजाक उड़ाने से अपने को रोक लिया, पर उसे हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया। कुछ ही दिनों के उपरांत रानी ने पुनः एक कन्या को जन्म दिया। सब यह देखकर चकित रह गए कि लड़की बहुत सुंदर थी। राजा रानी तो खुशी से पागल हो उठे। राजकुमारी का नाम कनक रख दिया। धीरे धीरे कनक राजमहल में बड़ी होने लगी। जब वह शिक्षा पाने योग्य हुई तो राजा ने उसे सभी विद्याओं में पारंगत करने का निश्चय किया। इन सब गुणों के होते हुए भी राजकुमारी में एक बहुत बड़ा अवगुण था। अपनी माँ की तरह वह भी बड़ी घमंडी और जिद्दी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। राजकुमारी कनक 16 वर्ष की हो गई। उसके गले का माधुर्य सबको चकित करता। चारों तरफ उसके गायन की धूम मचने लगी। इधर वीरगढ़ के राजा सुशेल ने भी कनक की रूप माधुर्य की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। वह स्वयं संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। वह मन ही मन राजकुमारी कनक से विवाह करने का निर्णय ले चुका था, पर वह सोचता था कि क्या पूरे संसार में राजकुमारी कनक से अधिक संगीत का ज्ञाता और कोई नहीं है। जब वह स्वयं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया तो परेशान होकर अपनी दुविधा उसने राजगुरु के सामने रखी। सारी बातें सुनकर राजगुरु ने बड़े गंभीर स्वर में कहा,
राजन, बिना प्रतियोगिता संपन्न कराए किसी को भी सर्वश्रेष्ठ कहना उचित नहीं है। आप एक प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। यह निर्णय तो तभी हो सकेगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। फिर जो सर्वश्रेष्ठ हो विवाह उसी से करिए। राजगुरु की बात राजा सुषेण को ठीक लगी। उसने एक संगीत प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी। जब राजकुमारी कनक ने यह घोषणा सुनी तो वे प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। इधर जंगल में सुकांत और सुकंठा ने भी यह घोषणा सुनी, पर वे बेचारे नगर में जाने का साहस ही नहीं जुटा पाते थे। एक दिन जब दोनों जंगल में से पूजा के लिए फूल चुनकर लौटे तो साधु महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया। फिर लाड से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों वीरगढ़ जाओ। सुकंठा, तुम वहां आयोजित प्रतियोगिता में भाग लो। नियत समय पर बहुत सी युवतियां भाग लेने के लिए वीरगढ़ के राजमहल में आईं। श्रोताओं के मध्य बैठी सुकांत और सुकंठा आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर महल की भव्यता को निहार रहे थे। इतना सुंदर महल उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। विशिष्ट प्रतियोगियों के लिए एक अलग स्थान बना हुआ था, जहां देश विदेश की अन्य राजकुमारियों के अतिरिक्त राजकुमारी कनक भी घमंड से तनी राज सिंहासन पर बैठी थी। निश्चित समय पर राजा सुषेण अपने सभासदों के साथ सभा में पधारे प्रतियोगिता प्रारंभ करने की घोषणा की। सर्वप्रथम राजकुमारी कनक ही अपना गायन प्रस्तुत करने के लिए सामने आई। जैसे ही उसने गायन प्रारंभ किया, सब ठगिए से बैठे रह गए। गर्व से तनी अभिवादन करते हुए राजकुमारी कनक अपने स्थान पर आ बैठी। उसके गायन को चुनौती देने की हिम्मत किसी प्रतियोगी में नहीं थी। बार बार नाम पुकारे जाने पर भी जब कोई युक्ति नहीं उठी तो राजा सुषेण कनक को माला पहनाने आगे बढ़े। तभी प्रतियोगियों की भीड़ में से उठकर एक अत्यंत बदसूरत युवती धीरे धीरे सभा के बीचों बीच जाने लगी। उसे देखकर राजा सुषेण असमंजस में पड़ गए। सुकंठा की विचित्र शक्ल सूरत के बावजूद नियमानुसार राजा को उसी गायन की अनुमति देनी पड़ी। भीड़ में से जैसे ही सुकांत ने बांसुरी बजाई, सुकंठा ने गाना प्रारंभ किया। उसके गाने को सुनकर सभी व्यक्ति ठगे से रह गए। राजा सुषेण और स्वयं राजकुमारी कनक सुकंठा का गायन सुनकर अपने होश खो बैठे। होश में आते ही राजा सुषेण दुविधा में पड़ गए। निसंदेह सुकंठा सर्वश्रेष्ठ गायिका थी, पर ऐसी बदसूरत को वे अपनी रानी कैसे बना सकते थे? अगर नियम के विरुद्ध जाते तो भी उनकी जग हसाई होती। परेशान होकर राजा ने अपने राजगुरु की ओर देखा। राजगुरु राजा की परेशानी समझ गए। उन्होंने सुषेण को सुकंठा के गले में विवाह की माला पहनाने का संकेत कर दिया। राजगुरु की आज्ञा श्रोधार्य कर मरे मरे कदमों से सुकंठा की ओर बढ़कर उन्होंने उसके गले में जयमाला डाल दी। जैसे ही जयमाला ने सुकंठा की देह को स्पर्श किया, चमत्कार हो गया। बदसूरत अजीब और गरीब शरीर वाली सुकंठा के स्थान पर एक रूपवान कन्या खड़ी थी। यह चमत्कार देखकर सब विस्मय से भर उठे। राजा सुषेण की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दूर भीड़ में खड़े हुए सुकांत ने जब अपनी बहन के इस बदले रूप को देखा तो मारे खुशी के वह पागल सा हो गया। भीड़ को चीरते हुए वह सीधा सुकंठा के पास पहुंचकर उससे लिपट गया। पर यह क्या, एक चमत्कार और हुआ। जैसे ही सुकंठा की गले में पड़ी जयमाला ने सुकांत को स्पर्श किया, वह भी रूपवान नवयुवक में बदल गया। सभी यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित थे, पर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी एक अत्यंत रूपवती स्त्री वहां प्रकट हुई। यह वही बदसूरत बुढ़िया थी। उसने सारी बात बताकर सुकंठा का हाथ राजा सुषेण के हाथ में सौंप दिया और बोली, तुम दोनों बच्चों को अपनी माता की अवगुणों का कठोर प्रायश्चित करना पड़ा है। आज तुम उस शाप से मुक्त हुए। अब अपने राजपाट का सुख भोगते हुए तुम लोग आनंद से अपना जीवन यापन करो। मैं वनदेवी हूँ। जो मनुष्य घमंड करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। राजा सुषेण के समीप बैठे राजा प्रताप भानु को जब यह पता लगा कि यह सुंदर युवक और युवती उन्हीं के पुत्र और पुत्री हैं, तो प्रसन्नता से उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। कनक भी दौड़कर अपनी बहन और भाई से लिपट गई। निसंदेह रूप और गायन दोनों में ही अब सुकंठा कनक से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इससे कनक का घमंड भी चकनाचूर हो गया।